रमजान का वो अमल जो आपकी किस्मत बदल सकता है। रात गहरी थी। शेहर सो रहा था। मस्जिद के मिनर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। घरों के अंदर लोग सहरी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां रोशनी कम और सोच ज्यादा थी। उस घर में एक जवान लड़का बैठा था। नाम था अयान। रोजा शुरू होने वाला था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। पिछले साल भी रमजान आया था, उसने रोजे रखे थे, तारे भी पड़ी थी, कुरान भी खत्म किया था। फिर भी उसकी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं आई जिसका उसे इंतजार था। कर्ज था, परेशानियां थी, काम में बरकत नहीं थी। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम है, या इसमें कोई ऐसा राज है जो मैं समझ नहीं पाया। सहरी के वक्त उसकी मां ने कहा, बेटा, रमजान मेहमान होता है। इस मेहमान को इज्जत से रखना, शायद इस बार कुछ अलग हो। आया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल फिर भी बोझल था। फजर के बाद जब वो मस्जिद गया तो इमाम साहब ने एक जुमला कहा जो उसके दिल में सीधा उतर गया। रमजान का सबसे बड़ा अमाल वो है जो तुम्हारा दिल बदल दे, और जब दिल बदलता है तो किस्मत का रुख भी बदल जाता है। दिन भर अयान का दिमाग इसी बात में लगा रहा। कौन सा अमाल? रोजा तो सब रखते हैं, नमाज भी सब पढ़ते हैं, फिर वो क्या चीज है जो किस्मत बदल देती है? असर के बाद वो मस्जिद के एक कोने में बैठा रहा। वहां एक बुजुर्ग आदमी अक्सर आते थे, चुपचाप तस्बीह पढ़ते रहते। अयान ने हिम्मत करके पूछ लिया, चचा, क्या रमजान में कोई ऐसा अमल है जो इंसान की किस्मत बदल दे? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने कहा, हां बेटा, हैं, लेकिन वो मुश्किल है और लोग उसे हल्का समझ कर छोड़ देते हैं। आया और करीब हो गया। कौन सा अमाल? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, दिल से की हुई सच्ची तौबा और अल्लाह के बंदों को माफ कर देना। अयान थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था शायद कोई लंबी तस्बीह होगी, कोई खास वजीफा, कोई राज की दुआ। लेकिन बुजुर्ग ने सिर्फ दो चीजें कही, तौबा और माफी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रमजान में अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल पुराने बोझ से भरा है, गुनाह, नफरत, हसद, शिकायत, तब तक बरकत कैसे उतरेगी? वो रात अयान ने पहली बार अपने आप से सच्चा हिसाब लिया। उसने याद किया कितने लोगों से वो नाराज है। एक दोस्त जिसने यूजे पैसे वापस नहीं किए, एक रिश्तेदार जिसने उसकी बेइज्जती की, एक भाई जिससे सालों से बात बांट थी, और सबसे बड़ा बोझ खुद के गुनाहों का एहसास, लेकिन कभी दिल से तौबा नहीं की। उसने उस रात सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं थक गया हूं अपने बोझ से। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल से माफी मांग रहा है। हर गुनाह याद करके माफी मांगी, हर गलती का इकरार किया। सजदा लंबा होता गया, दिल हल्का होता गया। अगली सुबह कुछ अलग था। मसले हल नहीं हुए थे, कर्ज अभी भी था, लेकिन दिल में अजीब सी रोशनी थी। अयान ने फैसला किया कि आज वह पहला कदम उठाएगा। उसने उस दोस्त को फोन किया जिससे वह नाराज था। दिल भारी था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, जो हुआ छोड़ दो। फोन के दूसरी तरफ खामोशी थी, फिर रोती हुई आवाज, मुझे लगा तुम कभी बात नहीं करोगे। उस दिन अयान ने एक और काम किया। उसने अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा निकाला और चुपचाप एक जरूरतमंद के घर राशन रख आया। उसने किसी को नहीं बताया, ना सोशल मीडिया, ना दोस्तों को, सिर्फ अल्लाह के लिए। दिल में एक सुकून था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। रमजान के दिन गुजारते गए। हर रोज अया एक पुराना बोझ छोड़ता गया। किसी को माफ करता, किसी से माफी मांगता। तहज्जुद में उठकर अपने राब से बात करता। कुरान खोलता तो आयात सीधा दिल पर असर करती। यूं समझ आने लगा कि रमजान का वो अमाल जो किस्मत बदलता है, वो सिर्फ इबादत की क्वांटिटी नहीं, बल्कि नियत की क्वालिटी है।
दूसरे अशरे में जब मगफिरत का जिक्र होता तो अयान को लगता अल्लाह यूं से बुला रहा है। एक रात उसने सपना देखा कि वो अंधेरी जगह में चल रहा है और दूर एक रोशनी है। जैसे ही वो रोशनी की तरफ बढ़ता है, उसके कंधों से बोझ गिरते जा रहे हैं। वो नींद से उठा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने समझा अल्लाह उसका दिल साफ कर रहा है। आखिरी अशरा आया। मस्जिद में इतिकाफ का माहौल था। लोग दुनिया से कटकर रब से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अयां भी कुछ घंटों के लिए मस्जिद में रुकता, चुपचाप बैठता, अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह के हवाले करता। एक रात जब सब सो रहे थे, वो तन्हा बैठा था। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में तंगी है तो यूज बरकत में बदल दे। अगर मेरी रोजी कम है तो यूज हलाल और पक बना दे। लेकिन सबसे पहले मेरा दिल साफ रख। कुछ हफ्तों बाद उसकी जिंदगी में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू हुई। एक पुराना क्लाइंट वापस आया और एक बड़ा काम दे गया। कर्ज चुकाने का रास्ता बना। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली यह थी कि अयन अब परेशान नहीं होता था। उसका यकीन मजबूत हो गया था। उसने समझ लिया था कि किस्मत सिर्फ पैसों से नहीं बदलती। किस्मत तब बदलती है जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। रमजान खत्म हुआ। चंद रात आई। लोग खुश थे। लेकिन अयन के लिए इस बार रमजान सिर्फ एक महीना नहीं था। यह एक नया सफर था। उसने महसूस किया कि असली अमाल जो किस्मत बदलता है वो है दिल की सफाई, सच्ची तौबा और लोगों को माफ कर देना। जब इंसान बंदों को माफ करता है, अल्लाह उसकी तकदीर में रहमत लिख देता है। आज भी जब रमजान आता है, अयन सबसे पहले अपने दिल का हिसाब करता है। वो जानता है कि रोजे पेट को भूखा रखते हैं, लेकिन तौबा रूह को जिंदा करती है। वो समझ चुका है कि अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ हमारे दिल बंद होते हैं। और शायद आप भी इस वक्त यही सोच रहे हों, क्या वाकई एक अमल किस्मत बदल सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन वो अमल किसी किताब के कोने में छुपा हुआ वजीफा नहीं। वो अमल है सजदे में गिर कर टूट जाना। वो अमल है किसी को दिल से माफ कर देना। वो अमल है चुपचाप सदका देना जब कोई देख ना रहा हो। रमजान का महीना हर साल आता है, लेकिन हर साल हम बदलते नहीं। इस बार अगर आप सच में चाहते हैं कि किस्मत का रुख बदले, तो अपने दिल का बोझ हल्का कर दीजिए। अल्लाह के सामने सच्चे हो जाइए और देखिएगा, जिस जगह से आपने कभी उम्मीद नहीं की, वहां से रहमत बरसने लगेगी। क्योंकि रमजान का वो अमाल जो किस्मत बदल सकता है, वो आपके हाथ में है, आपके दिल में है और आपके सजदे में है।